पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति में रातों रात हुए उन बड़े घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करने बैठे हैं। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। कल पहला दिन था। हंगामा तो नहीं, लेकिन हंगामे के आसार जरूर दिखे। बाहर जो था, विपक्ष घुसने से पहले ही प्रदर्शन करने लगी और तमाम मुद्दे जो थे वो उठाने लगी। अब इन्हीं सब तमाम मुद्दे पर हम एक बार फिर से अपने सहयोगी रत्नेश के साथ बने हुए हैं। रत्नेश, नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा झटका दे दिया। क्या झटका है वो? देखिए, बिहार में या केंद्र में जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है ना, तब से एक बात की चर्चा खूब हो रही है कि इसको लगा झटका, उसको लगा झटका। मुझे लगता है इस पे एक गाना बना देना चाहिए कि झटका लगा रहे, झटका लगा रहे। मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं है, ऐसी कोई भी चर्चाएं नहीं है जो झटके से ना शुरू हो। नीतीश कुमार को झटका नरेंद्र मोदी 2014 से दे रहे हैं। 2014 में जब नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न हुई थी कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे, तब नीतीश कुमार के मन में था कि भाई गुजरात में एक सीएम ऐसे हैं जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, उनको अचानक से पीएम फेस बना दिया गया, हमको क्यों नहीं बनाया गया? एनडीए गठबंधन में 2005 से हम लगातार सरकार बनाते आ रहे हैं बिहार में, तो हमें प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं ये किया जाएगा? उस समय भी नरेंद्र मोदी ने झटका दिया था, तब से ही शुरू हो गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा झटका देना नीतीश कुमार को। तो तब से ये प्रकरण चल रहा है। फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने झटका दे दिया नरेंद्र मोदी को 2014 में, प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा तो अलग हो गए। फिर उसके बाद नीतीश कुमार चले गए, उसके बाद फिर आ गए वो 17 में, फिर आ गए एनडीए गठबंधन में। फिर लगातार ऐसे ही ये प्रक्रियाएं चलती रहीं। एक बार फिर से नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है और इसमें यह हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। पंकज चौधरी हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा एक पत्र जारी कर दिया, एक चिट्ठी जारी कर दी और जिसमें बता दिया कि बिहार फुलफिल नहीं है, बिहार विशेष राज्य के दर्जे के क्राइटेरिया में नहीं आता है और इस वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो नीतीश क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? मुझे लगता है अगला क्वेश्चन यही होगा कि नीतीश कुमार क्या इस्तीफा देंगे? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों देंगे? उनको पता है कि इंडिया गठबंधन में हम जाएंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जब हम इंडिया गठबंधन की नींव रखे थे तब हमें क्या मिला? ना तो संयोजक बनाया, ना प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी तय की। सीट बंटवारा पर हम चिल्लाते रहे कि सीट बांट लो, सीट बांट लो, सीट बांट लो, सीट किसी ने बांटा ही नहीं। वही सारा बहाना, वही सारा कारण देकर नीतीश कुमार एनडीए में आए और एनडीए में आए तो उनको 12 सांसद भी वो जीत गए। कुछ जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी कहिए, नाराजगी कही, जिस वजह से नीतीश कुमार की जदयू में उनके सांसद नहीं जीत पाए, क्योंकि पिछली बार 16 जीत के आए थे, इस बार 12 हो गए। तो ये एक बड़ा कारण रहा है। नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर हम एनडीए के गठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, लॉस होगा, बहुत लॉस हो जाएगा। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ जब हैं तो वो 12 सीट पर जीते हैं, तो 72 के 72 विधानसभा सीट उनकी सेफ है। टेंशन में एनडीए में बीजेपी को होना चाहिए। 72 सीट पर मात्र 67 सीट ऐसी हैं विधानसभा की जो बीजेपी की सेफ हैं, बाकी सीटें सेफ नहीं हैं। देखा है तो जदयू आगे है बीजेपी से। बिल्कुल, जदयू आगे चल रहा है। नीतीश कुमार को अच्छे से पता है अगर यही नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे तो उनके 12 सांसद जो कभी नहीं चाहते हैं कि हम महागठबंधन में रहें, वही नीतीश का खेल बिगाड़ देंगे, वही विधानसभा में सेंधमारी कर देंगे, विधायकों को टास्क दे देंगे कि आपको वोट कराना ही नहीं है। नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि मुझे एनडीए में कब तक रहना। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज जरूर मिलेगा बिहार के लिए। नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ सोचे होंगे। कल आज देखिए जो है वो बजट पास होगा। इस बजट में जो भी फैसले आते हैं मुझे लगता है बिहार के लिए कुछ अच्छा ही होगा, और नहीं होता है तो फिर तो केंद्र सरकार
मुश्किल में हमेशा पड़ सकती मतलब केंद्र सरकार हमेशा बिहार को अछूता समझती है और या मान के चलिए कि आगे भी अछूता ही छुएगी। नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई भी पीएम बन जाए, वो बिहार को मतलब वो समझेंगे कि अरे बिहार जातीय में बांध दो इसको, कभी विकास नहीं हो सकता है। भले ही यहाँ पे कितने बड़े योद्धा क्यों ना आ जाए, कितने बड़े धुरंधर क्यों ना रहे, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ फायदे के लिए ही बिहार को इस्तेमाल करती है और आने वाले वक्त में बिहार भी हो सकता है जवाब उनको दे दे। तो ये एक मामला है। अच्छा, कल एनडीए की बैठक बुलाई गई तुरंत सभा खत्म होने के बाद, विधानसभा में ही तमाम जो एनडीए के नेता थे उनके साथ। बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि आज भी जो है विधानसभा का सत्र चलेगा और आज विधानसभा के सत्र के दौरान बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा तेजस्वी आते हैं कि नहीं। 6 दिन के क्वेश्चन मेरा यही है। तेजस्वी गायब है, तेजस्वी आ नहीं रहे हैं, तो भाई तेजस्वी है नहीं तो मजा तो आएगा नहीं। जब तक नेता प्रतिपक्ष रहेंगे नहीं तब तक विधानसभा में आएगा नहीं, तो कैसे घेरा जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी की जा रही है। आज मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी अभी आएंगे क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद दिल्ली गए हैं, उनका रूटीन चेकअप है। तो अब देखिए क्या होता है। तेजस्वी तो हमेशा गायब ही रहते हैं। बिहार में कोई भी आपदा आए, कोई भी संकट पड़ जाए, मार्च में भी गायब थे, मतलब सब जगह से तो गायब ही रहते हैं। उनको हमारे संपादक कहते हैं ना कि नीतीश तेजस्वी को तभी आना होगा जब ओथ लेंगे, जब सीएम बनना होगा तब तेजस्वी पैजामा कुर्ता सिलवाएंगे बढ़िया बढ़िया और आएंगे एकदम परफ्यूम मार और के एकदम बढ़िया से कहेंगे गरीबों के मसीहा हैं, आएंगे आकर के यहाँ पर मतलब ओथ लेंगे और बिहार के सीएम बनेंगे। अच्छी बात है, शुभकामना रहेगी तेजस्वी यादव को सीएम बने। हम लोग भी चाहते हैं भाई बिहार में एक युवा चेहरा आए, युवा चेहरा आएगा, बहुत सारा बदलाव आएगा। लेकिन इन परिस्थितियों में भी तेजस्वी यादव को रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए एक नेता के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। तेजस्वी यादव अगर नहीं आएंगे, तेजस्वी बेशक बहुत शानदार व्यक्तित्व के इंसान हैं, अगर आते हैं बिहार के सीएम बनते हैं तो अच्छी बात होगी। युवाओं को रोजगार देते हैं तेजस्वी यादव, अच्छा सोचते हैं, भली बातें सोचते हैं तेजस्वी यादव जी। अच्छा, अब आज भी एक दूसरा दिन है मॉनसून सत्र का। विपक्ष के लिए रणनीति बनाई गई है पक्ष की तरफ से, एक नया कानून पेपर लीक को लेकर बनाया गया। देश में कई कानून बदलाव हुए हैं और जब नरेंद्र मोदी कानून में बदलाव करे तो नीतीश कुमार को भी करना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी बदलाव किया है। दरअसल पेपर लीक का मामला काफ़ी विवादित मामला है और बिहार इसमें काफ़ी फंस जाता है। बिहार इससे बदनाम भी होता है, नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो जाती है। तो नीतीश कुमार अपनी छवि को स्वच्छ बनाने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार की छवि अगर कोई धूमिल करना चाहता है तो नीतीश उसे साफ करने में लगे रहते हैं। मतलब ऐसा नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस वाली रणनीति राजनीति पर काम करते आए हैं हमेशा से। तो इस वजह से भी नीतीश कुमार ने पेपर लीक मामले पर गंभीरता दिखाते हुए, जो कि बेहद सराहनीय, बेहद मतलब कह सकते हैं आप, बिहार को बदनामी इसका जो तमका है उसे हटाने के लिए अगर ये नियम इम्प्लीमेंट हो जाए तो, क्योंकि बिहार में कई कानून ऐसे बने हैं लेकिन वो कानून नहीं होते हैं। कानून बन गए लेकिन उसका सिर्फ खानापूर्ति किया जाता है। ये जो कानून बना है पेपर लीक का, 10 साल जेल है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो आपको भरना पड़ेगा अगर पेपर लीक मामले में आप पकड़े जाते हैं। पेपर लीक का मामला उठता है तो उसमें आपको इस तरीके की सजा दी जाएगी। और नीतीश कुमार का ये पहल बेहद मुझे लगता है कि सराहनीय है और अच्छी पहल है। तो इस पर कहीं ना कहीं विचार करने की बेहद ज़रूरत है। थोड़ा सा डिटेल हम बता देते हैं आपको कि जो अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 है वो तैयार किया गया है। इस विधेयक को आज के दिन विधानसभा में पेश किया जाएगा। पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। इस बिल में पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों या संस्थानों को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी प्रावधान किया गया है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू हो रही हैं। तो ये एक बड़ा मामला है और इन संस्थानों पर किन संसाधनों पर संस्थानों पर ये लागू होगी तो उसमें बिहार लोक सेवा आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, केंद्रीय सिपाही चयन पार्षद है, बिहार अन्य कोई प्राधिकरण जो राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित हो उसके लिए में ये लागू किया जाएगा।
थोड़ा सा और डिटेल बताते हैं कि अगर गलत तरीके से कैंडिडेट शामिल हो गए या फिर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उनके लिए कम से कम 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बेहद सराहनीय है, बेहद मतलब अच्छा नियम है। अगर ये नियम इम्प्लीमेंट हो जाता है बिहार में तो मुझे लगता है कि पेपर लीक, कई पेपर लीक हुए हैं, मैट्रिक का भी पेपर लीक हो जाता है, इंटर का भी पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, सब चीज़ का पेपर लीक होता है। तो ये बेहद अच्छा नियम है और इम्प्लीमेंट होए तो अच्छी बात है। तो आज भी दिन भर ये सब चर्चाएं चलेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा मुझे लगता है कि विधानसभा के अंदर विशेष राज्य के दर्जे पर होगी। आगे तो बजट भी आ रहा है। आज का दिन बेहद 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 खास है बिहार और देश भर की राजनीति के लिए। हम भी इंतजार करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या विशेष पैकेज मिलता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। तो हमारे सहयोगी रत्नेश ने खुद बताया कि आज का दिन बहुत खास है। आपने खुद सुना कि किस तरीके से आज बिहार को कुछ स्पेशल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।